दोस्तों, अगर आपने 1995 में 1 लाख रुपए गोल्ड इक्विटी और पीपीएफ में लगाए होते तो आज 30 साल बाद किसकी किस्मत चमकी होती? क्या पीपीएफ की सेफ कमाई आपको करोड़पति बनाती? क्या गोल्ड की चमक आपको फ्यूचर को सिक्योर करती या फिर इक्विटी आपको रियल वेल्थ बनाकर देती? आज हम 30 साल के रियल डेटा और रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ जानेंगे कि इक्विटी वर्सेस गोल्ड वर्सेस पीपीएफ असली विनर कौन है और आखिर आपको किसमें पैसा लगाना चाहिए। बने रहिए आखिर तक क्योंकि ये वीडियो आपकी इन्वेस्टिंग माइंडसेट बदल देगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवरत्न कुमार। आज हम बात करेंगे 3 सबसे पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की, इक्विटी, गोल्ड और पीपीएफ की। तीनों को कंपेयर करेंगे रिटर्न्स, रिस्क, लिक्विडिटी, टैक्सेशन और फ्यूचर ग्रोथ पर, और रियल लाइफ केस स्टडी से देखेंगे कि किसका नतीजा कैसा रहा। डेटा दिखाता है कि 1995 से जून 2025 के बीच निफ्टी 500 ने शानदार 15.2% का सीएजीआर रिटर्न दिए, जबकि सेंसेक्स 14.1%, सोना 12.5% और पीपीएफ तथा एफटी ने क्रमशः 8.1% और 7.2% का रिटर्न दिया। निवेशक अक्सर सबसे बेहतर परफॉर्म करने वाले एसेट क्लास की तलाश में रहते हैं। उनके विकल्प फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट जैसे पीपीएफ और बैंक एफडी, कीमती धातुएं जैसे सोना और चांदी और इक्विटी मार्केट में फैले होते हैं। लॉन्ग टर्म ट्रेंड दिखाता है कि 15 से 20 और 30 साल की अवधि में इक्विटी ने बाकी एसेट क्लास से बेहतर प्रदर्शन किया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या निवेशकों को सिर्फ बेंचमार्क इंडेक्स जैसे निफ्टी 50 खरीदना चाहिए या व्यापक मार्केट में निवेश करना चाहिए? इसका जवाब है यानी डाइवर्सिफिकेशन, विविधीकरण। क्योंकि ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स में ज्यादा कंपनियां शामिल होती है, इसलिए यह बेंचमार्क से बेहतर रिटर्न देता है। डेटा बताता है कि 1995 से जून 2025 तक निफ्टी 500 ने 15.2% का सीएजीआर रिटर्न दिया, जबकि सेंसेक्स 14.1%, सोना 12.5% और पीपीएफ तथा एफडी ने क्रमशः 8.1% और 7.2% का रिटर्न दिया। यही तस्वीर 20 साल और 15 साल की अवधि में भी सही साबित होती है। इक्विटी बाकी एसेट क्लास से आगे क्यों निकलता है? इक्विटी मार्केट का यह प्रदर्शन भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में सुधार, कंपनियों की बढ़ती प्रॉफिटेबिलिटी और रिटेल व इंस्टीट्यूशंस निवेशकों के मजबूत निवेश प्रवाह की वजह से है। ये सारे फैक्टर लंबे समय में इक्विटी को बेहतर बनाते हैं क्योंकि निवेशकों को उनके जोखिम उठाने का फल मिलता है। हालांकि हाल के समय में सोने ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। इस साल सोने ने लगभग 28% का रैली दिखाई है, लेकिन लंबी अवधि के हिसाब से देखा जाए तो इक्विटी ने सोने से बेहतर रिटर्न दिया है। मान लीजिए 3 दोस्त थे, रमेश, सुरेश और महेश। रमेश ने सोचा सेफ ऑप्शन चुनना है, उसने पीपीएफ चुना। सुरेश ने सोचा गोल्ड तो हमेशा चमकता है, उसने गोल्ड खरीदा। महेश ने पूरी हिम्मत दिखाई और इक्विटी में निवेश किया। 1995 में तीनों ने 1-1 लाख रुपए लगाए। पीपीएफ में रमेश का निवेश हुआ। 30 साल बाद उसके 1 लाख रुपए बढ़कर लगभग 10 लाख रुपए हुए। सेफ है, टैक्स फ्री है, लेकिन ग्रोथ लिमिटेड है। गोल्ड में सुरेश का निवेश, सुरेश का 1 लाख रुपए अब 22 लाख रुपए हो चुका है। सुरेश खुश है कि गोल्ड ने अच्छा रिटर्न दिया, लेकिन असली कंपाउंडिंग पावर उसे नहीं मिली। इक्विटी में महेश का निवेश, महेश का 1 लाख रुपए आज करीब 66 लाख रुपए हो चुका है। यस, बीच बीच में मार्केट क्रैश हुआ, डर लगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में इक्विटी विनर निकला। मोरल ऑफ द स्टोरी, इक्विटी लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा वेल्थ क्रिएट करता है। अब सोचिए 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया। रमेश पीपीएफ वाला आराम से बैठा रहा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। सुरेश गोल्ड वाला खुश था क्योंकि उस साल गोल्ड ने अच्छा रिटर्न दिया, लेकिन महेश इक्विटी वाला, उसका पोर्टफोलियो
40 से 50% तक गिर गया। वो डर गया, बेच देता तो नुकसान हो जाता, लेकिन महेश ने धैर्य रखा। अगले 5 साल में उसका पोर्टफोलियो डबल हो गया। यानी रिस्क ज्यादा है, लेकिन पेशेंस रखने वाले इन्वेस्टर को इक्विटी सबसे ज्यादा रिवार्ड देता है। अब मान लीजिए 2010 में अचानक सुरेश को बेटी की शादी के लिए पैसे चाहिए थे। गोल्ड आसानी से बेचकर कैश मिल गया। इक्विटी भी बेच सकता था, लेकिन मार्केट डाउन था। पीपीएफ वहां से पैसे निकालना मुश्किल था, क्योंकि लॉक इन था। इस स्टोरी से लेसन क्या मिला? लिक्विडिटी में गोल्ड और इक्विटी दोनों स्ट्रांग है, जबकि पीपीएफ सिर्फ लॉन्ग टर्म गोल के लिए ही सही है। अब टैक्स का भी फर्क समझिए। रमेश पीपीएफ वाला टैक्स फ्री रिटर्न पाता है। सुरेश गोल्ड वाला जब भी गोल्ड बेचा उसे टैक्स देना पड़ा। महेश इक्विटी वाला 1 साल बाद बेचने पर उसे सिर्फ 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ा। टैक्स बेनिफिट में विनर है पीपीएफ, लेकिन ग्रोथ में विनर है इक्विटी। आज रमेश, सुरेश और महेश तीनों 55 साल के हो गए। रमेश के पास है 10 लाख रुपए, सुरेश के पास है 22 लाख रुपए और महेश के पास है 66 लाख रुपए। अब आप ही सोचिए, रिटायरमेंट के समय किसके पास रियल वेल्थ है? पीपीएफ सेफ है, गोल्ड चमकता है, लेकिन इक्विटी ने फाइनेंशियल फ्रीडम दिया। फ्यूचर में भी इंडिया की जीडीपी ग्रोथ, स्टार्टअप, मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल रिवॉल्यूशन सब इक्विटी को फेवर कर रहे हैं। गोल्ड सिर्फ हेज करेगा और पीपीएफ सेफ बट स्लो रहेगा। तो सही स्ट्रेटजी क्या है? लंबे समय में इक्विटी बेहतर रिटर्न देता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है। इसलिए जरूरी है कि निवेशक अपने पोर्टफोलियो को गोल्ड और डेट जैसे लो रिस्क एसेट क्लास के साथ बैलेंस करें। पोर्टफोलियो एलोकेशन निवेशक की निवेश अवधि, इन्वेस्टमेंट होराइजन, रिस्क लेने की क्षमता, उम्र और आय की स्थिरता पर निर्भर करता है। 20s और 30s के युवा निवेशक, उनके पास लंबा समय होता है, उनकी आय की जरूरत कम होती है, इसलिए वे ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। उनका एसेट एलोकेशन में इक्विटी का पोर्शन थोड़ा ज्यादा होगा। इसको आप एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। 80% इक्विटी, 10% डेट और 10% गोल्ड, ऐसे पोर्टफोलियो बना सकते हैं युवा निवेशक। वहीं 60s के निवेशक, उनकी आय की जरूरत ज्यादा होती है और इक्विटी का रिस्क सहना मुश्किल होता है। उनका एसेट एलोकेशन में इक्विटी का पोर्शन बहुत ही कम होगा, 15 to 20% इक्विटी का एक्सपोजर। वहीं 65 to 70% फिक्स्ड इनकम, नियमित आय के लिए, बाकी गोल्ड में इन्वेस्ट किया गया है, महंगाई से बचाव के लिए। तो दोस्तों, अब आपने देख लिया रमेश, सुरेश और महेश की स्टोरी से हमें पता चलता है कि इक्विटी लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाता है, गोल्ड सेफ्टी देता है और पीपीएफ स्टेबिलिटी। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।